आज हम तुलना करेंगे दो महान धनुर्धरों की। एक सूर्य पुत्र, दूसरा वन पुत्र। एक को मिला गुरु, दूसरा बना स्वयं अपना गुरु। कर्ण और एकलव्य, कौन था सबसे शक्तिशाली और महान धनुर्धर? इतिहास आज भी पूछता है एक प्रश्न, यदि कर्ण और एकलव्य आमने सामने होते तो विजेता कौन होता? क्या वह योद्धा जो सूर्य का पुत्र था, या वह जिसने मिट्टी की प्रतिमा से विद्या पाई? आइए कथा आरंभ करते हैं। कर्ण का जन्म हुआ कुंती के गर्भ सूर्य देव के वरदान से। जन्म लेते ही उसके शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल थे, जिन्हें कोई भेद नहीं सकता था। लेकिन भाग्य ने उसे राजमहल नहीं, नदी का किनारा दिया। एक सारथी अधीरथ और उसकी पत्नी राधा ने उसे पाला। बचपन से ही कर्ण के मन में एक आग थी, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा। लेकिन समाज ने उसे हर कदम पर ताना दिया। सूत पुत्र, तुम राजकुमारों के बराबर नहीं। यह अपमान ही उसकी शक्ति बन गया। कर्ण ने जब सुना कि हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, तो वह भी पहुंचा। परंतु द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया। मैं केवल क्षत्रियों को शिक्षा देता हूँ। अपमान की आग और भड़क उठी। तब कर्ण ने निर्णय लिया, यदि दुनिया मुझे स्वीकार नहीं करेगी तो मैं दुनिया को झुकाऊंगा। कर्ण पहुंचा महान ब्राह्मण योद्धा परशुराम जी के पास। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा ली। वर्षों तक कठोर तपस्या की, ऐसी विद्या पाई कि वह अर्जुन के समकक्ष खड़ा हो गया। परंतु एक दिन जब भगवान परशुराम उसकी गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। रक्त बहता रहा, पर कर्ण हिला नहीं। भगवान परशुराम जागे और समझ गए, ऐसी सहन शक्ति ब्राह्मण में नहीं, क्षत्रिय में होती है। उन्होंने श्राप दिया, जब तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तुम इसे भूल जाओगे। यह श्राप भविष्य में घातक सिद्ध हुआ। अब दूसरी ओर घने वन में जन्म हुआ निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र एकलव्य का। वह भी धनुर्विद्या सीखना चाहता था। वह भी पहुंचा द्रोणाचार्य के पास, लेकिन उसे भी अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि वह राजवंश का नहीं था। पर एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने जंगल में मिट्टी से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई। उसे गुरु मानकर अभ्यास शुरू किया। दिन रात, बारिश, धूप, आंधी, वह अभ्यास करता रहा। एक दिन पांडव और कौरव वन में शिकार पर निकले। उनके साथ था एक कुत्ता। कुत्ता भौंकने लगा। तभी अचानक उसके मुंह में 7 बाण आकर ऐसे लगे कि वह चुप हो गया, पर घायल नहीं हुआ। सब चकित रह गए। इतना सूक्ष्म लक्ष्य भेदन केवल एक महान धनुर्धर ही कर सकता था। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन हैं? एकलव्य ने झुककर कहा, आप ही मेरे गुरु हैं, और अपनी बनाई प्रतिमा दिखाई। द्रोणाचार्य समझ गए, यह बालक अर्जुन से भी आगे निकल सकता है। उन्होंने मांगी गुरु दक्षिणा। मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। बिना एक क्षण सोचे एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर अर्पित कर दिया। इतना त्याग, इतनी श्रद्धा, वह क्षण इतिहास में अमर हो गया। अब प्रश्न उठता है, शक्ति में कौन श्रेष्ठ? कर्ण के पास जन्मजात कवच कुंडल, दिव्य अस्त्रों की शिक्षा, परशुराम का ज्ञान। कौशल में कौन श्रेष्ठ? एकलव्य ने बिना गुरु के अभ्यास से वह स्तर पाया। उसकी एकाग्रता अद्भुत थी। बिना अंगूठे के भी उसने अभ्यास जारी रखा। पर अभी निर्णय जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी तक दोनों का सीधा युद्ध नहीं हुआ, और युद्ध भूमि ही अंतिम परीक्षा होती है। कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध की गर्जना गूंज रही है। शंखनाद हो चुका है। रथों के पहिए धूल उड़ा रहे हैं। कल्पना कीजिए, यदि इस रणभूमि में 2 महान धनुर्धर आमने सामने खड़े हों। एक ओर सूर्य पुत्र कर्ण, दूसरी ओर वन पुत्र एकलव्य, तो परिणाम क्या होता? आज हम इसी काल्पनिक लेकिन तर्कपूर्ण युद्ध की कल्पना करेंगे। युद्ध प्रारंभ होता है। कर्ण अपने रथ पर खड़ा है। उसके हाथ में दिव्य धनुष, उसकी दृष्टि स्थिर, श्वास नियंत्रित। दूसरी ओर एकलव्य जंगलों में पला, प्रकृति से सीखा हुआ। उसकी आंखें बाज जैसी तीक्ष्ण। पहला बाण कर्ण छोड़ता है, तेज अग्नि की तरह। एकलव्य उसे हवा में ही काट देता है। दूसरा, तीसरा, चौथा बाण, दोनों की गति इतनी तीव्र कि दर्शक समझ ही न सकें। यहाँ तक कौशल में दोनों लगभग बराबर दिखते हैं। अब कर्ण गंभीर हो जाता है। उसे शिक्षा मिली थी महान योद्धा परशुराम जी से। उसके पास दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था। भार्गव अस्त्र,
नागास्त्र, वज्र समान बाण। वह एक दिव्य अस्त्र संधान करता है, आकाश कांप उठता है। एकलव्य के पास ऐसे दिव्य अस्त्र नहीं थे। उसने मिट्टी की प्रतिमा को गुरु मानकर सीखा था, पर उसे ब्रह्मास्त्र जैसी विद्या नहीं मिली। यहाँ कर्ण को बढ़त मिलती है, लेकिन युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं जीता जाता। एकलव्य का सबसे बड़ा हथियार था उसकी एकाग्रता और निरंतर अभ्यास। बिना अंगूठे के भी उसने तीर चलाना नहीं छोड़ा। उसने अपने शेष उंगलियों से तकनीक बदली। यह उसकी मानसिक शक्ति दर्शाता है। वह कर्ण के रथ के पहियों को लक्ष्य करता है, घोड़ों की रस्सियां काटता है। रणनीति में वह अत्यंत सूक्ष्म था। कर्ण केवल धनुर्धर ही नहीं, एक महान रथी और महारथी था। उसने अनेक युद्ध लड़े। कुरुक्षेत्र में पांडवों के विरुद्ध उसने भीषण पराक्रम दिखाया। विशेषकर अर्जुन के साथ उसका अंतिम युद्ध, जहां स्वयं श्री कृष्ण सारथी थे, वह उसकी महानता का प्रमाण है। युद्ध भूमि का अनुभव कर्ण के पक्ष में जाता है। एकलव्य को इतने बड़े युद्ध का अवसर नहीं मिला। अब कल्पना कीजिए, कर्ण एक दिव्य अस्त्र संधान करता है, लेकिन परशुराम जी का श्राप याद आता है। क्षण भर के लिए मंत्र भूल जाता है। उसी समय एकलव्य अवसर भांप सकता था। वह अत्यंत तीव्रता से बाण छोड़ता, पर प्रश्न यह है, क्या उसके पास कर्ण के दिव्य कवच को भेदने की क्षमता होती? कर्ण जन्म से कवच कुंडल धारण किए हुए था। उसे भेदना अत्यंत कठिन था। यदि यह युद्ध उस समय होता जब कर्ण ने कवच कुंडल दान नहीं किए थे, तो संभवतः एकलव्य के लिए विजय लगभग असंभव होती। यदि युद्ध बाद में होता तो मुकाबला अधिक संतुलित हो सकता था। तो अंततः कौन श्रेष्ठ? अब निष्कर्ष को 3 भागों में समझते हैं। प्राकृतिक प्रतिभा और आत्मनिर्भरता में एकलव्य आगे दिखाई देता है। बिना गुरु के, बिना संसाधन के उसने अद्भुत स्तर पाया। दिव्य अस्त्र और युद्ध अनुभव में कर्ण स्पष्ट रूप से आगे था। उसे परशुराम जी का ज्ञान मिला। उसने वास्तविक युद्धों में महारत प्राप्त की। त्याग और चरित्र में दोनों महान थे। कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान कर दिए। एकलव्य ने अपना अंगूठा गुरु को अर्पित कर दिया। दोनों के त्याग की तुलना करना कठिन है। यदि केवल धनुर्विद्या के कौशल की बात करें तो एकलव्य आश्चर्यजनक और असाधारण था, लेकिन यदि पूर्ण युद्ध कौशल, दिव्य अस्त्र, अनुभव और रण कौशल देखें तो कर्ण अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली योद्धा सिद्ध होता है। इसलिए समग्र दृष्टि से कर्ण को अधिक शक्तिशाली महारथी कहा जा सकता है, पर एकलव्य को आत्मबल और साधना का सर्वोच्च प्रतीक। लेकिन असली महान कौन था? महान वह नहीं जो जीत जाए, महान वह है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मार्ग बनाए। और इस दृष्टि से दोनों अमर हैं, दोनों प्रेरणा है, दोनों इतिहास के उज्जवल दीपक हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, हाइप, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।